वेलकम टू माय व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बना रही हूँ। मेरे कुछ ब्लॉग मेरे बहुत ज़्यादा, हमारे घर में कुछ रिसेंटली में ही कुछ इंसिडेंट हो गया था, बहुत ही बड़ा। उससे पहले भी इंसिडेंट होने से पहले मैंने ब्लॉग बनाए थे। एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाले थे तो मेरे इतने ब्लॉग बनाए हुए थे, मेरे सारे जन्माष्टमी के, राखी के, बहुत सारे ब्लॉग मेरे डिलीट हो गए फ़ोन में से। पता नहीं कैसे डिलीट हो गए गाइस, मेरे को इतना बुरा लग रहा है। आप खुद सोचो, कोई इंसान इतनी मेहनत करता है और उसके वीडियोस जो बनाता है वो देखे फ़ोन खोल के कि सुबह वो डिलीट हो गए तो कितना बुरा लगेगा। क्योंकि मैं थोड़ा बिजी शेड्यूल, मेरे तबीयत हो गया था तो मैं उसको नहीं डाल पाई। मैंने कहा मैं जैसे ही फ्री होंगी डालूंगी, देखा तो मेरे फ़ोन से पूरी वीडियोज़ ही डिलीट हो गई। मेरे को बहुत दुख हुआ। उसके बाद हमारे घर में मेरे बड़ी जेठ जी हैं, उनकी सडनली डेथ हो गई एकदम। इसे घर में बहुत ही माहौल एकदम बिल्कुल चेंज हो जाता है, अच्छा भी नहीं लगता। फिर कहते हैं ना, द शो मस्ट गो ऑन, तो आगे सब करते ही हैं। फिर मैंने भी बीच बीच में उसके बावजूद भी मैंने जब टाइम मिला थोड़े, मैं अपने शॉर्ट्स रील्स तो डालती थी क्योंकि कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए यूट्यूब में। फिर भी मेरे व्यूज़, अब ब्लॉग डाल ही नहीं पा रही थी क्योंकि घर में इतना बड़ा वो हो गया था, टाइम भी नहीं मिला। उसके बाद मेरे बच्चों के, दोनों बच्चों के एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। फिर चाहे कुछ भी हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, आज हम पे हो रही है, किसी पे भी हुई, खुद भी हो, तो इंसान जो जॉब करने वाला है वो जॉब करेगा ही, जॉब भी करेगा। जिसने जो काम करना वो करेगा ही, घर के काम भी करेगा, खाएगा भी, पिएगा भी, जो भी रूटीन होता है इंसान सब काम करता है। तो ये भी मेरा एक काम है। तो मैंने फिर से अपना स्टार्ट किया और मैं फिर से, मैंने कहा बहुत दिनों बाद नहीं बनाया है तो बनाते हैं। क्योंकि हर कोई काम, ये भी एक जॉब है, तो इंसान जाता है, उसकी कमी तो इंसान, कोई भी उस इंसान की कमी पूरी नहीं कर सकता, पर ज़िंदगी चलती रहती है। मेरे हस्बैंड ऑलवेज़ बोलते हैं, मैं भी जैसे डरती हूँ मुझे क्या होगा, तो मेरे हस्बैंड यही बोलते हैं, प्रैक्टिकल हैं वो बहुत, चाहे मुझे हो या तुझे अंजू, ज़िंदगी चलती रहती है, पलने वाला पल जाता है, ज़िंदगी इसी का नाम है, वो चलती ही है। तो जो भी है उसको हंस खेल के जियो, विदाउट टेंशन, और अच्छे से लो। तो वो मेरे को बहुत समझाते हैं, बहुत मोटिवेट करते हैं मेरे हस्बैंड मेरे को। तो बस इसी के साथ मेरा व्लॉग है। और अभी तो मेरे बच्चों के पेपर ख़त्म हुए, आराध्या के तो कल ही ख़त्म, कल 25 तारीख को। गाइस आप बताना मेरे को कमेंट करके, ये जब एग्ज़ाम शुरू होते हैं आपको भी पहाड़ लगते हैं, वो तो ऐसे लग रहा है किसी हमारे पाकिस्तान से युद्ध चल रहे हो और युद्ध कल ही समाप्त हुआ है। तो जब कल उसका लास्ट पेपर था तब इतनी तसल्ली हुई, जब वो सुबह ही जा रही थी तो ऐसा हो रहा था आहा आज तो चैन की नींद सोएंगे। तो कल उसके पेपर ख़त्म हुए तो रिलैक्स, इतना रिलैक्स मिला कि आधा युद्ध हमने जीत लिया। अब आधा युद्ध जब फाइनल होंगे तब जीतेंगे, तो तब तक के लिए तो टेंशन फ्री रहें। और फिर ये क्या है, देहरादून में फिर से 3-4 दिन से गाइस, फिर इतनी गंदी गर्मी में क्या बताऊं। जैसे वो जून के टाइम पे बहुत गर्मी नहीं हुई थी, बहुत स्टार्ट, फिर बारिश हो गई थी। बारिश से तो मैंने, इतनी बारिश हो गई थी तो ठंडा, मैंने तो वो गर्म टी शर्ट पहनना शुरू कर दिया था, गर्म टी शर्ट गाइस, वो इतनी ठंड लग रही थी, गर्म पानी से नहाना, गर्म टी शर्ट। फिर सडनली ये महीना तो सितंबर का महीना बीमारी का ही होता है, मौसम वैसे भी जाते जाते बीमार करता है, पर ये महीना तो बीमारी का ही होता है। फिर क्या नाम है, अभी फिर से दोबारा इतनी गंदी गर्मी होगी। फिर पर कल से बच्चों के पेपर ख़त्म हुए और भगवान ने भी बारिश स्टार्ट कर दी। तो ये बारिश हो रही है, कल से बारिश हो रही है, रात से बहुत कड़कड़ाती हुई बारिश हुई, जिससे मौसम आप देख रहे हैं कितना सुंदर है। अभी तो मैं पीछे अपनी बालकनी से बता रही हूँ, तो हमारे घर के आगे पेड़ इतने बड़े हो गए हैं कि आगे तक भी आ रहे हैं। तो आफ्टर बारिश 2 दिन के बाद जो बारिश हुई, कल से लगातार रात में बारिश हुई, 25 तारीख सितंबर से, और ये 26 तारीख सुबह का है। तो आप देख सकते हैं अभी मेरे ख्याल धूप आ जाएगी, अगर गंदी सी धूप आ जाएगी फिर वैसी गर्मी होगी। फिलहाल बहुत अच्छा मौसम है। तो मैं मिलती हूँ फिर नहा धो के, ब्रेक के बाद नाश्ता वास्ता बनाती हूँ। बाय। 1 hour later. तो गाइस मैंने नहा धो लिया है और पूजा पाठ कर ली है, और अब हम ब्रेकफास्ट करने जाते हैं। ब्रेकफास्ट के लिए लेट हो गया क्योंकि मैंने टॉयलेट और वॉशरूम थोड़ा धोया था। नहाने से पहले अगर धुल जाए तो धुल जाए,
नहीं तो फिर नहाने के बाद वॉशरूम टॉयलेट नहीं धुलता है। तो मैंने उसको धोया, उसके बाद नहाई, तो नाश्ता बनाने में, ब्रेकफास्ट बनाने में थोड़ा लेट हो गया। तो ये आ गई हूँ मैं अब किचन में, और मैंने पहले ही आलू वाले थे। आज बना रहे हम आलू का पराठा, क्योंकि अंश ने बोला था मम्मी आलू का पराठा बना सकते हो, तो मैंने कहा ठीक है बना देती हूँ। तो ये मैंने पहले ही मसाला तैयार करके रखा था, आटा मैंने गूंद दिया था, और अब मैं अपनी गैस चालू करती हूँ। इसमें तो कभी हो गई मेरी गैस चालू, और यहाँ रखती हूँ मैं अपना चाय का पानी। ये रख दी चाय। तो गाइस हमारा पराठा बनना स्टार्ट हो गया। ये चाय डाली दूध, आपको मेरे गले से लग रहा होगा मेरा गला बहुत बैठा हुआ है। कल जब मैं राधे को स्कूल से ला रही थी तो मैंने एक मट्ठा लिया, फिर जब मैं घर में आई तो लाइट जा रखी थी, फ्रिज में रखा, तो मैंने कहा ठंडा तो हुआ नहीं होगा, तो आधा गिलास मैंने अपने बेटे को दिया, आधा गिलास मैंने पिया। और उतना ही थोड़ा सा भी ठंडा मेरे गले को लग गया, मेरा पूरा गला बैठ गया एकदम। मैं वैसे ठंडा पानी पीती ही नहीं हूँ बिल्कुल भी। मैं देहरादून आई हूँ जब से हमने यहाँ रहना स्टार्ट किया था, मैं बहुत ही कम ठंडा पानी पीती हूँ। अब ये वहाँ बन गया पराठा। फर्स्ट रोटी मैं गाय के लिए निकालती हूँ, साइड में रख देती हूँ गैस के ऊपर ही प्लेट में। पराठा बना के मैंने आराध्या को दिया। आराध्या म्याऊं 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 बन रही थी, आराध्या ने खाया, आराध्या को दिया। सबसे पहले पराठा बना के आराध्या को देती हूँ, उसके बाद मैंने अंश को दिया, और फिर इन दोनों भाई बहन ने ब्रेकफास्ट किया। बच्चों को दे के अब मैं खा रही हूँ। 10:30 हो गया आज हमें लेट खाते खाते। तो मैंने भी मैं तो लास्ट में अपने लिए इतना मोटा पराठा बनाती हूँ ना, ये देखिए लास्ट में इतना मोटा बिल्कुल मोटा पराठा, और विद अचार। पराठा और अचार ना हो, और गर्मा गर्म चाय। और आलू के पराठे तो सबको ही पसंद होते हैं। आप बताइए आपको कैसे पसंद है। ये था मेरा ब्लॉग, बच्चों को देने के बाद मैं अब खा रही हूँ। और मैंने इतने दिनों से ब्लॉग नहीं बनाए, ये मैंने आपको बताया है। बच्चों के पेपर भी ख़त्म हो गए, अब हम जरूर जाएंगे इधर। तो मेरे ब्लॉग कंटिन्यू रेगुलर तो नहीं, एक दिन छोड़ के तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं ब्लॉग बनाऊँ और अपलोड करूँ टाइम पे, क्योंकि मेरे को एक बड़ा झटका लग गया। मैंने इतने सारे ब्लॉग बनाए थे, मेरे एक झटके में सारी वीडियो डिलीट हो गई। इतने अच्छे अच्छे ब्लॉग मेरे सारे ख़राब हो गए। आई होप आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। किसी के साथ एंड करती हूँ, अपने पराठे का खाने का मज़ा लेती हूँ। फिर मिलेंगे किसी नए ब्लॉग में। बाय बाय।